हाइपोथेकेशन। अब हाइपोथेकेशन क्या होता है, इन चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि इसके समझने के बाद हमारा जो एक्शनेबल क्लेम है वो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो समझते हैं भाई क्या है हाइपोथेकेशन। हाइपोथेकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आप एक बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई लोन लेते समय। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम एक्चुअली बात करने वाले हैं जो हम, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम हम समझने वाले थे, तो एक्शनेबल क्लेम में दूसरा पॉइंट हमारा मिल गया है कि हाइपोथेकेशन हमें समझना था। पिछली वीडियो में हमने समझा था कंस्ट्रक्टिव पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। तो दूसरी जो डिफ़िकल्ट हो सकता है लोगों को समझने में, हाइपोथेकेशन। अब हाइपोथेकेशन क्या होता है, इन चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि इसके समझने के बाद हमारा जो एक्शनेबल क्लेम है वो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो समझते हैं भाई क्या है हाइपोथेकेशन। हाइपोथेकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आप एक बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई लोन लेते समय अपनी किसी संपत्ति, जैसे कोई गाड़ी हो गई, कोई गाड़ी आपने खरीदी है, गारंटी के तौर पर रखते हैं। क्या मतलब हुआ भाई? मतलब ये हुआ कि आपने कोई ऐसी कोई प्रक्रिया होती है जिसमें आपने कोई बैंक से कोई या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उससे आपने क्या लिया है, उससे आपने लोन लिया है, ठीक है। और लोन किसी संपत्ति को गारंटी के तौर पर रख देते हैं, तो उस चीज़, इस प्रक्रिया को ही हाइपोथेकेशन कहा जाता है। और ये प्रक्रिया क्यों ज़रूरी होती है उसको भी समझते हैं। इस प्रक्रिया में संपत्ति पर आपका कब्जा बना रहता है, एक्चुअल कब्जा तो हमारा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक उस संपत्ति को बेचकर आपके पैसे अपने पैसे वसूल कर सकती है। तो इसी को ही भाई हाइपोथेकेशन कहा जाता है। हाइपोथेकेशन का मतलब होता है कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसमें गाड़ी का एग्जांपल, कि आपने कोई कार खरीदी, कार आपने 10 लाख की खरीदी, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने फाइनेंस करा लिया। तो जैसे ही कार फाइनेंस हो गई है तो एक्चुअल में कार आपके पास आ गई है। फिजिकल कब्जा किसके पास है, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा है, प्रक्रिया में संपत्ति का कब्जा बना रहता है जो लेता है लोन। एक्चुअल में पोजीशन किसका है, जो कार ने खरीदी है, जिस व्यक्ति ने खरीदी है, लेकिन उसने गारंटी के तौर पे, जो तुमने 10 लाख लिए हैं लोन के तौर पे, उसमें गारंटी के तौर पे आपने गाड़ी को ही रख दिया है। जब भी आप लोन फाइनेंस कराते हो तो बैंक वगैरह के साइड से, फाइनेंस के साइड से हाइपोथेकेशन चार्ज आपसे लिए जाते हैं। तो वो हाइपोथेकेशन चार्ज वही होते हैं भाई, जो कि किसी गाड़ी, अगर आप लोन नहीं चुका पाते तो आपकी गाड़ी उठा ले जाते हैं, तो उसी का एग्रीमेंट वगैरह बनता है, तो उसी को हाइपोथेकेशन चार्ज कहा जाता है। और ये हमारी प्रक्रिया को हाइपोथेकेशन कहा जाता है। एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपने कोई कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया, बैंक ने आपकी कार को हाइपोथेकेशन किया, तो कार आपके पास रहेगी, क्योंकि कार तो एक्चुअली हमारे पास ही रहती है, लोन तो हम लेते हैं। लेकिन जब तक लोन पूरा नहीं हो जाता, कार तकनीकी रूप से बैंक की गारंटी के अधीन होती है, कि जब भी आप लोन नहीं भर पाते हो तो आपकी जो कार है बैंक सीज़ कर लेगा। और क्योंकि आपने सिक्योरिटी के तौर पे दी है ना भाई, क्लियरली आप पर डेफिनेशन देखोगे, अगर बुक वगैरह में देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि गारंटी के तौर पर रख देते हो भाई सामने वाले के पास, कि अगर हम लोन नहीं भर पाएंगे तो वो कार सीज़ हो जाएगी। तो अब वो सामने वाला तो पैसे वसूलेगा ना, 10 लाख आपको दिए हैं तो फोकट में तो दिए नहीं होंगे, तो उसके तौर पे एक सिक्योरिटी मिल जाती है सामने वाले को, कि बाई चांस तू भाग भी जा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम गाड़ी से वसूल कर लेंगे, तू नहीं भर पाएगा तो एक गाड़ी को हाइपोथेकेशन, उसी प्रोसेस को हम हाइपोथेकेशन कहा जाता है। इसका एग्जांपल आप कार लोन के हिसाब से लीजिएगा तो आपको कभी भूलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे ही कार वगैरह लीज आती हैं तो उसमें हाइपोथेकेशन चार्ज वगैरह लिए जाते हैं, तो वही एग्रीमेंट वगैरह बनता है, तो इसलिए तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए हाइपोथेकेशन क्या होता है। अगर ये क्लियर हो गया, इसके बाद हम समझने वाले हैं कि फ़ायदाप्रद हित क्या होते हैं, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, उनको भी क्लियर करेंगे, क्योंकि इन दोनों के क्लियर हो जाने के बाद ही आपकी जो एक्शनेबल क्लेम है वो डेफिनेशन क्लियर हो पाएगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे हम एक्शनेबल क्लेम की जो सीरीज़ चालू करने वाले हैं, जो पूरे कंप्लीट सेक्शन है वो समझेंगे। तो एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन थोड़ा हार्ड है, बाकी इसके सारे ये जो सेक्शन है ईजी हैं, समझ आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।